हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर मंडान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेलकोनी कंपनी। तो आज इस वीडियो में हम आपको अल्ट्रा जो कि 5 किलोवाट का नया इन्वर्टर है उसको करने वाले हैं सिंगल फेज के अंदर पैरेलल। तो यहाँ पर हमने 3 इन्वर्टर रख लिए हैं और 3 इन्वर्टर पर आपको कैसे पैरेलल होता है वो आज हम इस वीडियो में आपको करके दिखाएंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और करते हैं अपने नए अल्ट्रा इन्वर्टर को पैरेलल। सबसे पहले आपको इन इन्वर्टर्स को दीवार पर लगा देना है और उनके बीच में एयर का गैप रखना है ताकि हवा आसानी से क्रॉस हो जाए। उसके बाद पैरेलल करने के लिए आपको यहाँ पर लैन केबल ले लेनी है। अगर आप 3 इन्वर्टर को पैरेलल कर रहे हो तो आपको यहाँ पर जो 3 लैन केबल है वो ले लेनी है। अगर आपके पास लिथियम बैटरी भी है तो कम्युनिकेशन की एक वायर आपको और लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 3 इन्वर्टर हैं और एक हमारी लिथियम बैटरी है, तो इसलिए मैंने 4 जो लैन केबल हैं जो सिंपल होती हैं वो मैंने यहाँ पर ले ली हैं। अब चलिए अब देखते हैं 1 बाय 1 आप इन केबल्स को कैसे लगाओगे। सबसे पहले चलते हैं अपने फर्स्ट इन्वर्टर की तरफ और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर पैरेलल के 2 पोर्ट्स दिख रहे हैं। तो हमेशा जो पहला इन्वर्टर है उसके सेकंड पोर्ट से आपको केबल जो दूसरा इन्वर्टर है उसके फर्स्ट में लगा देनी है। दोबारा देख लीजिए, सेकंड पोर्ट से दूसरे इन्वर्टर के फर्स्ट में। ऐसे ही फिर दोबारा करना है, इसके भी सेकंड से केबल लेकर तीसरे के फर्स्ट में लगा देनी है। तो अब आप देखेंगे कि इस लास्ट वाले इन्वर्टर का जो सेकंड पोर्ट है वो खाली है और जो पहला इन्वर्टर है उसका जो पहला पोर्ट है वो खाली है। अब आपको एक केबल लेनी है और इस इन्वर्टर के फर्स्ट से लेकर जो आपका तीसरा इन्वर्टर है उसके सेकंड में लगा देनी है। थोड़ा जूम आउट करके देखिए, मैं बता देता हूँ। जो पहला इन्वर्टर है उसके सेकंड से दूसरे के फर्स्ट में और जो दूसरा है उसके सेकंड से तीसरे के फर्स्ट में और फिर जो एक पोर्ट बचा है लास्ट का और पहले का, उन दोनों को मिला देना है। अगर आप सिर्फ 2 ही इन्वर्टर को पैरेलल करना चाहते हो यानी कि 5 को जोड़कर सिर्फ 10 का बनाना चाहते हो तो तब आप कनेक्शन कैसे करोगे वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इन सभी केबल्स को निकाल लेते हैं। अब 2 इन्वर्टर हैं तो सिर्फ आपको यहाँ पर 2 केबल चाहिए। अब जो पहला इन्वर्टर है उसके सेकंड पोर्ट से दूसरे इन्वर्टर के फर्स्ट में और अब देखिए वहाँ पे पहला बच गया है और इसका लास्ट बच गया है। तो बस आपको बचे हुए पहले से दूसरे के लास्ट में लगा देना है। तो इस तरीके से अब ये 10 किलोवाट के लिए पैरेलल हो गए। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पर एक DIP स्विच दिया गया है जो नीले कलर का आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये क्या होगा कि जो पहला इन्वर्टर है और जो लास्ट इन्वर्टर है उनमें इन स्विच को आपको ऊपर रखना है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही इन्वर्टर हैं, तो ये पहला हो गया, ये लास्ट हो गया। तो दोनों के DIP स्विच को ऑन करना है। और अगर हम 3 इन्वर्टर यहाँ पर ले लेते हैं तो उसमें ये पहला हो गया और ये लास्ट हो गया। तो अब इसका DIP स्विच ऑन रहेगा और इसका DIP स्विच ऑन रहेगा। बीच में जितने भी इन्वर्टर आएंगे, 1 आए, 2 आए, 3 आए, उन सभी का DIP स्विच यहाँ पर ऑफ रहेगा। तो चलिए इस कनेक्शन को फिर से हम 3 इन्वर्टर के लिए कर देते हैं। अब देखिए DIP स्विच पहले का हम ऑन कर देते हैं, दूसरे इन्वर्टर का हम ऑफ कर देते हैं और जो लास्ट वाला इन्वर्टर है उसका फिर से हम ऑन कर देते हैं। अब बात करते हैं बैटरी की। तो जब भी आप इन्वर्टर को पैरेलल करते हो, चाहे वो सिंगल फेज में करो चाहे वो 3 फेज में करो, तो जो आपका बैटरी बैंक होगा वो यहाँ पर कॉमन होगा। तो आप लेड एसिड बैटरी भी लगा सकते हो और लिथियम बैटरी भी लगा सकते हो।
अगर आप लेड एसिड बैटरी का यूज़ करते हो तो उसके लिए तो कोई कम्युनिकेशन वायर नहीं चाहिए, बस सभी इन्वर्टर के पहले प्लस जुड़ेंगे और फिर माइनस जुड़ेंगे। और इसका जो बेस्ट तरीका रहता है, मान लीजिए कि यहाँ पर अभी 3 इन्वर्टर हैं तो एक इन्वर्टर के लिए 4 बैटरीज़, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं 12 बैटरीज़। पहले उन 12 बैटरीज़ के सभी पॉजिटिव को आप लेके जाइए बस बार के अंदर और सभी नेगेटिव को लेके जाइए बस बार के अंदर। फिर उस बस बार से 3 पॉजिटिव दे दीजिए इन सभी इन्वर्टर को और 3 नेगेटिव दे दीजिए इन सभी इन्वर्टर को। तो ये होता है प्रॉपर तरीके से बैटरी को कॉमन करना। अगर आप लिथियम बैटरी यूज़ करते हैं तो लिथियम बैटरी के लिए फिर से आपको एक लैन केबल चाहिए होगी। तो पहले इन्वर्टर से आप इसको कम्युनिकेट कराओगे और फिर सभी इन्वर्टर्स के अंदर आपको सेटिंग करनी होगी बैटरी शेयरिंग की। तो जो पहला इन्वर्टर है वो कम्युनिकेट करेगा और बाकी इन्वर्टर्स को भी वो कम्युनिकेट करके बताएगा, यानी कि जो पहले इन्वर्टर के अंदर बैटरी की परसेंटेज दिख रही है वो सभी इन्वर्टर्स के अंदर आपको दिखेगी। तो यहाँ पर आपको दिखाने के लिए हमने अपनी एक 5 किलोवाट की बैटरी वो लगा दी है। अब यहाँ पर हमने एक बैटरी के साथ ही इन सभी इन्वर्टर्स को यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 5 किलोवाट का एक इन्वर्टर है, तो यहाँ पर बैटरी भी आपको 5-5 किलोवाट की 3 बैटरी लगानी चाहिए, जिससे कि फुल 15 किलोवाट का लोड उठाया जा सके। तो चलिए अब आपको इसको मैं कम्युनिकेट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ बैटरी का जो कैन पोर्ट है उसमें इस वायर को आप लगा दीजिए और जो एड्रेस 1 है उसको आप यहाँ पर अप कर दीजिए। उसके बाद जो हमारा पहला इन्वर्टर है उसमें देखिए यहाँ पर लिथियम का पोर्ट है, तो इस पोर्ट में आप इस केबल को लगा दीजिए। अब हमारे जो तीनों इन्वर्टर हैं वो आपस में पैरेलल हो चुके हैं और बैटरी के साथ भी कनेक्शन हो गया है। अब यहाँ पर बचते हैं आपके MPPT और आपका इनपुट और आउटपुट पोर्ट। तो MPPT में आप अलग अलग सोलर लगा सकते हैं, उससे इनको कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं कि पहले इन्वर्टर पर जैसे आपके पास हैं 5 किलोवाट, तो 5 किलोवाट लगा दीजिए। दूसरे इन्वर्टर पर आप 3 किलोवाट लगाना चाहते हैं तो 3 लगा दीजिए, क्योंकि ये सोलर की साइड से अपना अलग अलग वर्क करेंगे। अब आते हैं बिजली की साइड से, यानी कि इसकी जो इनपुट होगी और आउटपुट होगी उसका क्या करना है। तो सभी इन्वर्टरों की जो इनपुट है उनको जोड़ देना है। मान लीजिए कि आपके पास एक MCB है 63 एम्पियर की, तो उसमें से सभी को यहाँ पर कनेक्शन दे देना है, यानी कि सभी की जो इनपुट है वो एक ही MCB से जाएगी और इनकी जो आउटपुट है वो भी एक ही MCB में जाकर मिलेगी, यानी कि इनकी इनपुट और आउटपुट आपको कॉमन करनी है। तो चलिए अब इन्वर्टर को हम ऑन कर लेते हैं और फिर दिखाते हैं कि अंदर जाकर पैरेलल में आपको कौन सी सेटिंग करनी होगी। तो सबसे पहले इन्वर्टर को आप यहाँ से ऑन कर दीजिए और जो इसका EPS है वो आपको ऑफ रखना है, यानी कि खाली आपको यहाँ से पहले पावर देनी है जिससे कि इन्वर्टर ऑन हो जाए लेकिन अपनी आउटपुट ना छोड़े। तो इसलिए आप EPS को ऑफ रखेंगे। तो यहाँ तीनों का EPS आप देखिए अभी ऑफ है। अब सॉफ्टवेयर के अंदर क्या सेटिंग करनी है पैरेलल की वो आपको बता देते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपनी स्क्रीन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जाना होगा 21 नंबर फंक्शन में, तो उसके लिए एंटर को आपको प्रेस करके रखना होगा। तो अगर टी टी की कई बार आवाज़ आए तो आप इसके अंदर एंटर हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप 1 देखिए। अब आपको जाना होगा 21 फंक्शन के अंदर। अब 21 के अंदर आप एक बार एंटर कीजिए। तो यहाँ पर आ रहा है 1 फेज़, यानी कि हम इनको सिंगल फेज़ के अंदर ही कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन आते हैं 3 फेज़, सिंगल फेज़। तो हम सिंगल फेज़ के अंदर जाकर इसको एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर फेज़ 1 आ रहा है। जी हाँ, हमें फेज़ 1 में ही करना है, तो फिर से एंटर कर देंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि बैटरी आपको शेयर करनी है या नहीं। तो पैरेलल में जुड़े हैं तो बैटरी को शेयर करना पड़ेगा। यहाँ से अनेबल या डिसेबल आप कर सकते हैं। तो अगर डिसेबल है तो यहाँ से आप अनेबल कर दीजिए और फिर एंटर कर दीजिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो एक बार इन्वर्टर रीसेट होगा अपने आप। देखिए बंद होकर यहाँ पर दोबारा ये ऑन हुआ। तो तीनों इन्वर्टर के अंदर आपको ये सेम सेटिंग करनी है 21 नंबर पर जाकर। तो इन बाकी बचे 2 इन्वर्टर पर भी हमने ऑलरेडी सेटिंग कर दी है। अब आपको बैटरी की सेटिंग करनी है। अगर आपने लिथियम लगा रखी है तो उसके लिए फिर से आप एंटर दबा के रखिए।
अब आपको जाना होगा 3 नंबर पर जो कि बैटरी की सेटिंग है। अब एंटर कीजिए। अब यहाँ आपसे पूछेगा कि आपने लेड एसिड लगा रखी है, जैसे यहाँ आ गया लेड एसिड, या फिर आपने लिथियम लगा रखी है। तो हमने लिथियम लगा रखा है, तो हम यहाँ करेंगे एंटर। अब आपसे पूछेगा ये कौन सा ब्रांड है, तो सेल्क्रोनिक आपका 2nd नंबर पर आता है। तो 2nd नंबर पर आप यहाँ कर दीजिए। जैसे आप यहाँ से नंबर घटाया बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर 2nd नंबर पर आप कर दीजिए और फिर एंटर दबाइए। तो फिर से जो है वो एक बार रीसेट लेगा। तो ऐसे ही आपको बाकी इन्वर्टर्स पर भी लिथियम की सेटिंग कर देनी है। अब आप देखिए कम्युनिकेशन हुआ या नहीं, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 49.3 वोल्ट बैटरी के दिखा रहा है और 38% बैटरी के अभी शो कर रहा है, और अभी यहाँ पर आपको AH भी बैटरी के शो करेगा। ये देखिए 100 AH शो कर रहा है। तो सेम ही तीनों पर शो करना चाहिए। अब 2nd इन्वर्टर पर देखिए आप, तो 2nd इन्वर्टर पर भी सेम वैसे ही 100 AH और जो इसकी वोल्टेज है वो बता रहा है, और 38% इस पर भी आना चाहिए, आ गया। अब 3rd पर भी देखिए 38%, यानी कि ये तीनों के तीनों अब कम्युनिकेट कर रहे हैं, जबकि हमने पहले इन्वर्टर के साथ ही बैटरी को लगाया है और अब ये तीनों आपस में डाटा शेयर कर रहे हैं। अब यही परसेंटेज हम अपनी बैटरी के अंदर भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए बैटरी की स्क्रीन पर भी यहाँ आपको 38% ही नज़र आ रहा है, यानी कि कम्युनिकेशन हमारा बिल्कुल ओके है। अब हम करते हैं फाइनली इन इन्वर्टर्स को ऑन और देखेंगे कि ये पैरेलल में सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए अब आपको EPS बटन को ऑन कर देना है। अब स्क्रीन की तरफ चलते हैं। जब ये सिस्टम पैरेलल में ऑन हो जाएगा तो यहाँ से टक करके एक आवाज़ आएगी और यहाँ पर आपके आउटपुट में वोल्टेज शो होना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर 50 हर्ट्ज़ आ रहा है और जो आपकी वोल्टेज है वो भी दिखाई दे रही है। तो ऐसा तीनों इन्वर्टर्स पर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब पैरेलल में अब आपके इन्वर्टर वर्क कर रहे हैं। तो देखा आपने अल्ट्रा इन्वर्टर को पैरेलल में जोड़ना कितना आसान है। अब ये पैरेलल में जोड़कर 15 किलोवाट का एक सिंगल इन्वर्टर बन चुका है और फुल 15 किलोवाट लोड उठाने के लिए ये रेडी है। और जैसा कि एक इन्वर्टर पर आप मैक्सिमम 6.5 किलोवाट के सोलर लगा सकते हैं, तो अगर आप 3 इन्वर्टर को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो आपका सोलर है वो 19.5 किलोवाट लग सकता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि आप कितने इन्वर्टर्स को यहाँ पर पैरेलल कर सकते हो। तो इन इन्वर्टर को आप 10 इन्वर्टर तक पैरेलल कर सकते हो और एक 50 किलोवाट का सिंगल सिस्टम यहाँ पर बनाया जा सकता है। और कनेक्शन आप देख ही चुके हैं कि कितना इजी तरीके से आप कर सकते हो। और अगर आप इसको ऑनलाइन कर देते हो तो कंपनी ऑनलाइन भी जो इसकी 3 फेज़ की या फिर सिंगल फेज़ की सेटिंग है वो ऑनलाइन भी इसकी कर सकती है, अगर आप इसकी स्क्रीन से सेटिंग ना करना चाहते हो। अब बात आती है कि आप इन इन्वर्टर्स को कैसे बाय कर सकते हो। तो इस प्रोडक्ट को बाय करने के यहाँ पर 2 तरीके हैं, एक है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट www.selconic.com से इसको बाय कर सकते हैं, या फिर अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर सेल्कोनिक की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आप इस इन्वर्टर को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप कंपनी के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से इसे परचेज कर सकते हैं। अपने नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर कंपनी की ईमेल आईडी contact@selconic.com पर भी आप ईमेल कर सकते हैं। तो वहां से भी आपको रिप्लाई आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।